हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव शाह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हम एक नए उमंग और उत्साह के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि नए चैप्टर के साथ स्टार्ट होगी ये क्लास। जैसा कि हमने बताया था फिजिकल वर्ल्ड जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर था, लेकिन हमने बताया था पहले यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट स्टार्ट करने, उसके बाद इस चैप्टर का डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिकी जगत, हिंदी में क्या कहेंगे इसी को, भौतिकी जगत। तो फिजिकल वर्ल्ड जानने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड जो तुम्हारा वर्ल्ड रिलेटेड है ये सीधे रिलेटेड तुम्हारा किससे है, फिजिक्स से, ठीक। और फिजिक्स भी रिलेटेड किससे है, साइंस से, ठीक है। तो मतलब फिजिकल वर्ल्ड जो तुम्हारा चैप्टर है इसमें फिजिक्स की मेरिट्स, डिमेरिट्स, ठीक है, जितने भी अचीवमेंट्स वगैरह हुए हैं इन सब चीज़ों के बारे में फिजिक्स में, मतलब फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर जो तुम्हारा है इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइंस क्या होती है। देखो साइंस की सिंपल डिफिनेशन है क्या, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित संगठन ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, ये तुम्हारी क्या है, साइंस की मतलब साइंस जो होगी उसमें क्या होगा, एक क्रमबद्ध नॉलेज होगा, ठीक है, जो अरेंजमेंट होगा सिस्टमैटिक टाइप से, उसी को हम साइंस कहेंगे। तो साइंस जो वर्ड है तुम्हारा, तो इसको इंग्लिश में अगर सोचे मतलब डिस्क्राइब करें तो ये हो जाएगा साइंस इज अ सिस्टमैटिक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड अ बेस्ट अचीवमेंट नॉलेज ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक। तो इसी में साइंस जो वर्ड है वो तुम्हारा वर्ड सिनीटिया से, मतलब सिनीटिया जो ये वर्ड है इसको हम क्या क्या कहते हैं, इटालियन वर्ड, ये इटालियन वर्ड है। मतलब साइंस में जो साइंस का वर्ड जो है ये सबसे पहले वर्ड यूज हुआ था सिनीटिया, और सिनीटिया जो है ये इटैलिक वर्ड है, ये इटालियन वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब एक्साइटमेंट, जिज्ञासा इसी को कहते हैं एक्साइटमेंट, ठीक। अभी तक हमने साइंस के बारे में बताया। मतलब साइंस क्या है, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित संगठन ज्ञान को विज्ञान कहेंगे, मतलब कलेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। साइंस वर्ड सिनीटिया जो कि इटालियन वर्ड है इससे रिलेटेड है, जिसका, ठीक है, जिसका मीन क्या होता है तुम्हारा, जिज्ञासा या एक्साइटमेंट, मतलब नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी अचीव करना या फिर उनको कलेक्ट करना ही क्या होता है, साइंस होता है। अब इसी साइंस की ब्रांच तुम्हारी आती थी फिजिक्स, और इसी फिजिक्स को हम डिस्क्राइब करेंगे फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स जो तुम्हारा वर्ड है, जो फिजिक्स तुम्हारा हमने क्या बताया, ये फिजिया से मिलकर बना है, और फिजिया का जो मीन होता है वो होता है नेचर, ठीक है। फिजिया का मतलब क्या होता है, नेचर। तो इससे पहले जो फिजिक्स का जो तुम्हारा प्रीवियस नेम था, मतलब फिजिक्स को पहले दूसरे नाम से जानते थे, वो था नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, ठीक है। या फिर नेचुरल साइंस या फिजिक्स को हम दूसरे नाम से जानते थे इससे पहले, वो था नेचर, नेचर साइंस, ठीक है, नेचर साइंस। इस फिजिया का मतलब ही होता है नेचर, ठीक। इस फिजिया का मतलब होता है क्या, नेचर। फिजिक्स तुम्हारा फिजिया से रिलेटेड है, फिजिया का अर्थ होता है नेचर, और नेचर मतलब इसको सबसे पहले नेचर साइंस के नाम से जानते थे, बाद में ये तुम्हारा फिजिक्स नाम पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमने बताया कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, ठीक है। अब फिजिक्स इसलिए बताना जरूरी था, तुम्हारा चैप्टर जो है फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड जो तुम्हारा है इसमें फिजिक्स की अचीवमेंट, मेरिट्स, डिमेरिट्स, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। मतलब ये तुम्हारा एक हिसाब से देखा जाए थ्योरेटिकल तुम्हारा ये चैप्टर है। इसमें बस तुमको ब्रांचेस बतानी है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है। सबसे पहला तुम्हारा क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो तुम्हारा वर्ल्ड चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, हम आप लोगों को बिल्कुल जो है बेसिक चीज़ें इसमें बताएंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये चीज़ें माइंड में अगर सेट हो जाएंगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेन चीज़ समझना जरूरी है, ठीक है। बुक में तुमको नोटेड भी चीज़ें मिल जाएंगी। फिजिकल वर्ल्ड जो होता है तुम्हारा, ठीक है, वो फिजिकल वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर स्टडी किसकी की जाती है, जैसे मास हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गई, ठीक है, या कोई भी अन्य क्रिया, मतलब एनी रिएक्शंस, इन सभी चीज़ों का स्टडी की जाती है, किसमें, फिजिकल वर्ल्ड में।
और फिजिकल वर्ल्ड जो होती है इसमें दो ब्रांचेस होती हैं। फिजिकल वर्ल्ड की मेन दो ब्रांच होती है। पहली होती है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, जिसको कहते हैं स्थूल, ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, दूसरी वाली को कहेंगे माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, इसको कहेंगे सूक्ष्म। मतलब कहने का मतलब ये हुआ फिजिकल वर्ल्ड जो होगा उसके अंदर स्टडी किस किस की चीज करेंगे, मास, एनर्जी और अंदर क्रियाएं। और उसके बाद मैंने बताया इसकी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, मतलब स्थूल और सूक्ष्म। अब स्थूल के बारे में हम जानेंगे, स्थूल में क्या होता है। जो स्थूल या माइक्रोस्कोपिक तुम्हारा जो ये होता है इसका पार्ट, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो स्थूल पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, जो भी वास्ट चीजें होंगी, मतलब जो वास्ट डिस्टेंस पे होंगी, जैसे मान लो तुम्हारा कौन कौन सी चीजें हो गई, जैसे मून हो गया, ठीक है, मून हो गया, सन हो गया, ठीक है, गैलेक्सीज, इन सब का स्टडी की जाती है। गैलेक्सी हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, इन सब की स्टडी किसमें की जाएंगी, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब स्थूल में। और माइक्रोस्कोपिक नाम से ही तुमको डिस्क्राइब हो रहा होगा कि माइक्रोस्कोपिक जो होगा वो तुम्हारा इसमें किसकी बहुत ही स्मॉल वाली जो चीजें होंगी, माइक्रो वाली चीजें होंगी, उनकी स्टडी की जाएगी। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनी एटॉमिक या एनी एटम, इन सब चीज़ों की स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक में करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन यही बनेगा कि फिजिकल वर्ल्ड में कि व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, व्हाट इज मेरिट एंड डिमेरिट्स, व्हाट द अचीवमेंट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमने बता दिया फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी किस में करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। जो आप लोगों को केवल क्या करना है, अगर थोड़ा भी माइंड लगा के आप लोग जो है मेरी बातों को कैच करो तो शायद ही इस चैप्टर पे आप अपने आप से ही कमांड आ जाएगी। मतलब इसमें हमको मेरिट डिमेरिट्स के बारे में बताना। सबसे पहले जो तुम्हारा आता है मैकेनिक्स, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में ही तुम्हारा जो मैकेनिक्स होता है, मतलब इसका रोल किस किस में है। जैसे मैकेनिक्स हो गया तुम्हारा, इसकी कहते हैं क्या, यांत्रिकी। अब फिजिकल वर्ल्ड की हेल्प से ही, मतलब जो तुम्हारी ब्रांच इसमें मैकेनिक्स की होती है, पहले बता दिया जैसे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में होता क्या है, जैसे मान लो जो भी तुम्हारे साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिन्होंने किस किस चीजों के बारे में, जड़त्व मतलब इनर्शिया, ठीक है, इसी को कहते हैं जड़त्व, ठीक है, रॉकेट, मतलब इसी के मैकेनिक्स में ही आ रही है सब चीजें। मतलब विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट न्यूटन, इनर्शिया, जड़त्व, ठीक है, रॉकेट, एनर्जी, पावर, इन सब का अध्ययन हम यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। साइंटिस्ट, ठीक है, न्यूटन जो तुम्हारे थे, इनके अकॉर्डिंग हम इनर्शिया, रॉकेट, एनर्जी, पावर, इन सब आदि का अध्ययन इसमें करते हैं इस ब्रांच में। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स जो होगी तुम्हारी, जो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच होगी उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा इसी में मान लो जूल तुम्हारे आ गए, ठीक है, जूल तुम्हारे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने हीट ट्रांसफर के बारे में बताया, हीट ट्रांसफर थ्योरी को तुम्हारी दी, ठीक है, और जो भी तुम्हारा रेनबो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रेनबो स्ट्रक्चर, और जो भी तुम्हारी इस चीज़ में थर्मोडायनेमिक्स में चीज़ें आती है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ जो तुम्हारे दिए थे, ये तुम्हारा सेकंड हो गया। थर्ड जो तुम्हारी ब्रांच आती है वो तुम्हारी आ जाती है थर्ड ब्रांच। थर्ड जो ब्रांच आएगी तुम्हारी वो आएगी ऑसिलेशन एंड वेव। अब इसमें हम किस किस का अध्ययन करेंगे, इसके अंदर वेव के बारे में बताया जाएगा, वेव साउंड क्या होते हैं, वाइब्रेशन क्या होते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, ऑसिलेशन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर जो ब्रांच आएगी तुम्हारी, फोर्थ नंबर ब्रांच हो गई तुम्हारी क्या, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो ट्रांजिस्टर होता है इसी की हेल्प से हम रेडियो, टेलीविजन, तो हमारा 4 नंबर पॉइंट है ट्रांजिस्टर, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, रोबोट, मतलब इन सब चीजों में हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर का। 5 नंबर जो तुम्हारा पॉइंट है वो आता है लेजर। अब लेजर की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी तुम्हारे ऑपरेशन वगैरह होंगे, जैसे मान लो गाल ब्लैडर हो गया, ठीक है, गाल ब्लैडर हो गया, ठीक, और क्या हो सकता है तुम्हारा जो भी स्टोन हो गया, ठीक है, इन सब की हेल्प में हम लेजर रे जो तुम्हारी होती है उसका हम यूज करते हैं। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिक्स की हेल्प हम लोग क्या करते हैं कि तुम्हारी मेडिकल से रिलेटेड भी चीज़ें तुम्हारी इसी में
आती है। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट जो तुम्हारा है वो हमने क्या बताया, जैसे मान लो तुम्हारा क्या हो गया 6 नंबर पॉइंट में क्या क्या आ जाता है, जैसे तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो तुम्हारा होता है इसके अकॉर्डिंग, जैसे इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं हाइड्रोजन बम, ठीक है, एटम बम, ये सभी चीजें हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारा जो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें डिस्क्राइब हुई है वो सारी चीजें हमारी कोई ना कोई लाइफ से रिलेटेड है, मतलब हम लोगों के टच में हमेशा रहने वाली चीजें हैं, फिजिक्स की जो भी हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या रहते हैं उनके साथ टच में ही रहते हैं। ठीक है, वी आर ऑलवेज टच विद द फिजिकल वर्ल्ड या फिर विथ फिजिक्स। ठीक, तो न्यूक्लियर रिएक्टर और फ्यूजन के बारे में बताते हैं। यहाँ तक आई हो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब देखो तुम लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड जो तुम्हारा है, ठीक है, अब इसका किस सेक्टर में क्या क्या रोल है सबसे पहले देख लो। सबसे पहले मान लो अगर हम सोसाइटी में अपना देखें क्या क्या यूज हो सकता है, तो सोसाइटी में भी था, ठीक है, इन सोसाइटी, इन द सेक्टर ऑफ सोसाइटी, इन सेक्टर ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी में हम इसका क्या यूज कर सकते हैं, सोसाइटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जैसे मान लो हम क्या करें, सिटी स्कैन जैसे मान लो हो गया कोई, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोलॉजी इसको कहते हैं, सिटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोलॉजी। ठीक है, ये एक टाइप से क्या होती है माइंड की स्कैनिंग होती है। और जो तुम्हारा होता है एक्सरे, ठीक है, इन सब की जो एक हिसाब से देखा जाए सोसाइटी में हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिटी स्कैन, एक्सरे, इस टाइप से। इन एजुकेशन सेक्टर में किस टाइप से इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन सिस्टम में जो इस इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, जैसे मान लो कोई भी तुम्हारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल्स हो गए, ठीक है, मोबाइल्स हो गए तुम्हारे, और तुम्हारे क्या हो गया इंटरनेट, जो कि आजकल का ट्रेंड है तुम्हारा इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट वी कांट इमेजिन एनीथिंग। तो सबसे पहले इंटरनेट जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या है एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आजकल तो वही है। जैसे मान लो इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारी अल्ट्रावायलेट रेस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो जो भी रेडिएशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को मेरी क्लास प्रोवाइड हो रही है क्या, सारी चीज़ों में फिजिक्स ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो भी होते हैं तुम्हारे, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे नेटवर्क तुम्हारे पूरे कंट्री में क्या है स्प्रेड है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इंटरनेट क्या होती है कनेक्टिविटी होती रहती है। तो ये क्या है एक हिसाब से आप लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग हो गई, जैसे बैंकिंग भी तो तुम्हारी हो गई, बैंकिंग किसके थ्रू होती है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो अब हम जानते हो क्या, अब हमने बता दिया सेक्टर, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम। अब टेक्नोलॉजी में तो तुमको पता ही है, टेक्नोलॉजी में तो है ही है तुम्हारी, जो तुम्हारी ये फिजिकल वर्ल्ड है इसमें टेक्नोलॉजी तो है ही। जैसे मान लो बड़े बड़े बम बन गए, एटॉमिक बम। अब एटॉमिक बम से क्या किया, पूरे कंट्री क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए कि अगर हम कोई चीज़ अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो वो मेरिट है उन लोगों के लिए। अगर मान लो वो चीज़ मेरिट है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ डिमेरिट भी होगी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स अगर मेरिट है तो कहीं कहीं क्या होगा इसकी डिमेरिट्स भी होंगी। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन बम की बात की, बम है तो तुम्हारे कंट्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो कभी भी कोई भी बैटल वगैरह हुआ तो हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन उस बैटल में अगर मान लो हमने यूज किया तो कितने लोग जाएंगे, लगभग कम से कम 2 या 3 लाख लोग मर गए। तो इससे क्या हुआ एक हिसाब से डिमेरिट भी है। और कभी कभी जैसे मान लो जापान और नागासाकी जहाँ पे क्या किया था अमेरिका ने बम से हमला किया था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था आज भी तुम्हारे जो भी लोग होते हैं पैदा होते हैं आज भी वो लोग क्या है अपंग है, हैंडीकेप है। तो मतलब इसका जो इफेक्ट पड़ता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी कभी कभी चलता रहता है। तो परमाणु बम या एटॉमिक बम जो है तुम्हारा बहुत ही क्या है खतरनाक है। ठीक है, इससे क्या होंगे बड़े बड़े देश भी तबाह हो जाएंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो भी चीज़ें इन्वेंशन हुई हैं है तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने हम लोगों को क्या दिया अच्छे इन्वेंशन दिए। पहला तुम्हारा जैसे मान लो प्रत्यास्थता, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको कहते हैं क्या इलास्टिसिटी। ठीक, तो इलास्टिसिटी इसकी खोज किसने की थी, यंग ने की थी, यंग साइंटिस्ट ने की थी। तो जैसे तुम्हारा एक्सरे तुम्हारा हो गया, एक्सरे की जो तुम्हारी खोज की थी वो वैज्ञानिक रामजन ने की थी। ठीक है, रामजन ने की थी।
थर्ड नंबर जो साइंटिस्ट तुम्हारे हैं, जैसे मान लो जिनका तुम्हारे फिजिक्स में रोल रहा है, ठीक है, उन साइंटिस्ट की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले थर्ड जो तुम्हारा रोल रहा है वो रहा है, जैसे मान लो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये किसने बताया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमने जब चुंबक वाला जब बताया था तो हमने बताया था ऑस्टेट साइंटिस्ट ने, ठीक है। फोर्थ नंबर बेतार टेलीग्राफी, बेतार टेलीग्राफी मतलब एक हिसाब से कहा जाए टेलीफोन या रेडियो, ठीक है। टेलीग्राफी मतलब रेडियो हो गया तुम्हारा, और रेडियो की खोज किसने की थी, मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी साइंटिस्ट ने, इन्होंने की थी। फाइव अंतरिक्ष रे या स्पेस रे जो तुम्हारी हो गई, स्पेस रे, इसको किसने किया था, साइंटिस्ट थे हेस साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। 6 नंबर तुम्हारा प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसकी खोज जो की थी तुम्हारे वो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन मतलब प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रिक लाइट इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट इफेक्ट, इसकी खोज आइंस्टीन। तुम्हारे यहाँ से इंडियन साइंटिस्ट हैं, जैसे मान लो क्वांटम हो गए, इनकी खोज की थी एनएस बोस ने, ठीक। और तुम्हारा क्या हो गया, जैसे मान लो होमो जहांगीर भाभा जो तुम्हारे इंडियन साइंटिस्ट थे, होमो जहांगीर भाभा, ये तुम्हारा भाभा रिसर्च, ठीक है। अंतरिक्ष किरण सावर की खोज इन्होंने की थी, ठीक, अंतरिक्ष किरण सावर, ठीक है, अंतरिक्ष किरण सावर, इनकी खोज होमो जहांगीर भाभा ने की थी। और एक और साइंटिस्ट तुमको पता ही होगा, रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के बारे में किसने बताया था, ये साइंटिस्ट से ही क्लियर है कि रमन प्रभाव जिन्होंने बताया था वो साइंटिस्ट क्या थे, सीवी रमन, ये भी कहाँ के थे, अपने इंडिया के थे। मतलब इंडियन साइंटिस्ट का भी अपने साइंस में बहुत सा रोल है, फिजिक्स में कुछ, जैसे तुम्हारे हो गए, तुम्हारे ये सीवी रमन हो गए, जो होमो जहांगीर भाभा हो गए, ये न्यूक्लियर से रिलेटेड थे, ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी तुम्हारे इन्वेंशन किए थे, एनएस बोस हो गए, क्वांटम थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है, प्रत्यास्थाएं हो गई तुम्हारी, ये तो बता ही दिए। मतलब ये तुम्हारे क्या है, एक हिसाब से देखा जाए तुम्हारे फिजिक्स में इतना रोल रहा है। तो मतलब फिजिक्स क्या है, डेली के यूज में अगर हम देखा जाएगा कोई ना कोई चीज़ हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक। अब देखो अब फिजिकल वर्ल्ड में तुम्हारा, जैसे मान लो तुमसे पूछ ले कि फिजिकल वर्ल्ड में ही मान लो तुम्हारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक। और तुम्हारा कौन हो सकता है, कूलॉम्स लॉ, ठीक। तो मतलब ग्रेविटेशनल लॉ और कूलॉम्स लॉ ये क्या था, तो ग्रेविटेशनल लॉ जो था वो न्यूटन ने दिया था, ठीक है, न्यूटन साइंटिस्ट ने। और कूलॉम्स का ये तुम्हारा कूलॉम जो वर्ड यूज है, यही का नाम क्या था, साइंटिस्ट, यही साइंटिस्ट ही थे, तो अपने नाम पर ही कूलॉम्स लॉ। तो देखो दोनों है सेम ही, इसमें करना क्या है, अब जो ग्रेविटेशनल लॉ होगा वो हमेशा स्पेस में दो पॉइंट, जो भी दो प्लैनेट्स होंगे, जो भी तुम्हारे दो पिंड होंगे उनके बीच, ठीक है, वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो ये m1 है, ये m2 है, तो इनके बीच मान लो एक डिस्टेंस r है, ये r डिस्टेंस पे दो पॉइंट कौन कौन से, m1 मास m2 मास, ठीक। तो इसमें जो है, जो तुम्हारे न्यूटन थे, इन्होंने बताया जो भी तुम्हारा इसमें हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मतलब ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है उसमें हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो इन्होंने ये बताया कि फोर्स जो होगा वो इन दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, किसकी, इसकी डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। फिर क्या हुआ, इन दोनों को कंबाइन किया, जैसे ही एक प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहीं पे प्रोपोर्शनल का साइन हट के g आ गया, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये फिजिक्स हो या फिर मैथ, हमेशा प्रोपोर्शनल के बारे में कोई कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट को कैपिटल G कांस्टेंट को ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब सेम इसी से अकॉर्डिंग तुम्हारा कूलॉम्स का भी है, ये तुम्हारा दो चार्ज के बीच लगता है, ये तुम्हारा दो मास के बीच लग रहा था, ये तुम्हारे दो मास थे,
तो उनके बीच लग रहा था। ये तो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच तुम्हारा जो वर्क करेगा वो कूलम्ब्स का लगेगा, और इनके बीच की भी डिस्टेंस r होती है। इसमें हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो कूलम्ब्स थे, इन्होंने इसी के आधार पर बताया जो फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरी चीज बताई जो ये फोर्स होगा वो इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होगा। तो इन्होंने जब कंबाइन किया तो इन्होंने चार्ज लिया था, उन्होंने मास लिया था, बस वही से नाम थोड़ा चेंज हो गया। तो F इक्वल टू इन्होंने जो कांस्टेंट लिया था वो आया था 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसी को कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, इसी को कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। किलोग्राम इसमें होता है, इसमें होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन दोनों लॉ का भी तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। और इसमें हमने बता दिया जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसमें ये पूरा कूलम्ब कांस्टेंट है। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी भी वैल्यू ध्यान रखना, 8.86 × 10⁻12, ठीक है, ये होती है। और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक। और इसी में एक रिलेशन तुम लोग इंटर पढ़ोगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। ये सब चीज़ें तुम लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगी। आज हमने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने बताया कि फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है, मतलब ठीक है, इसमें कौन कौन सी ब्रांच आती है, क्या क्या अचीवमेंट है फिजिक्स में, जितनी भी तुम्हारे चैप्टर वगैरह हो गए, ऑप्टिक्स हो गई, ठीक है। ऑप्टिक्स में भी तुम्हारा क्या होता है, जैसे मान लो लाइट से रिलेटेड टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ये सब चीज़ें किसकी हैं, फिजिक्स की हैं। तो मतलब फिजिक्स का हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई रोल होता है। जैसे लेंस वगैरह हो गया, लेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स का, जो तुम्हारा आता है किसमें है, लाइट में। एक हिसाब से देखा जाए तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स क्या है, बहुत ही लार्ज है। कुछ लोगों को चैप्टर बहुत ही वाव लगता होगा, बहुत ही बोरिंग लगता होगा, लेकिन इंटरेस्ट की बात है। अगर इंटरेस्ट आ रहा है ना किसी चीज़ में, बेसिक से पढ़ने में, जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को, तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट आ रहा होगा हम लोग समझने में हम लोगों को, तो आप लोगों को ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। अब किसी भी चीज़ में अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हम लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो जाती है। तो अट्रैक्टिव बनाना तुम लोगों के हाथ में ही है। अगर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, वो ऑटोमेटिक क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। अब ये चैप्टर इतना ही डिस्क्राइब तो बहुत हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सी ब्रांचेस आ सकती हैं। जैसे मान लो हम अभी अगर उसमें आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाए, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में आ जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम आ गए तो उसमें हम बता सकते हैं कि क्या तुम्हारा इसी में गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। मैग्नेट में आ गए तो मैग्नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, मैटर क्या होते हैं। ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से जो रिलेटेड है। तो फिजिक्स का सिलेबस जो है हिसाब से देखा जाए तो अगर हम इसके डिस्क्राइब करने का आ जाए तो बहुत ही वास्ट टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हमने वो चीज़ें बता दी जो टाइप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिक्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अभी जितना हो पाया इस चैप्टर में उतना कर दिया। वैसे फिजिक्स की जो तुम्हारी कैपेसिटी है वो बहुत ही वास्ट है, ठीक। तो जैसे मान लो अगर दूसरे हम चैप्टर में आ जाए, जैसे मान लो हम आ गए तुम्हारे पोलराइजेशन में, तो उसमें भी बहुत वास्ट है, पढ़ने बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमने ब्रांच शॉर्टली डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ें बता दी फिजिकल वर्ल्ड में, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बता दी। और फिजिकल वर्ल्ड है तो इसी में 3 टाइप के कंजर्वेटिव लॉ भी होते हैं। एक तो आएगा तुम्हारा चार्ज से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा मास से रिलेटेड, तीसरा हो जाएगा मोमेंटम से रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज, मास एंड मोमेंटम, बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये कंजर्वेटिव लॉ है तुम्हारे कौन से, फिजिकल वर्ल्ड के। मतलब हमेशा नेट जब चार्ज निकालेंगे तो हमेशा जीरो आएगा, नेट मास निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, और नेट अगर मोमेंटम पी निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो। तो मतलब ये क्या है, फिजिकल वर्ल्ड के 3 कंजर्वेटिव लॉ। मतलब चार्ज कंजर्वेटिव लॉ क्या है, चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड नेट चार्ज इज ऑलवेज बी जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो। इसी टाइप से मास का भी होगा, वी कांट डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट
द मास, बट वी कैन क्या कह सकते हैं, चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। देन मास इज जीरो, मोमेंटम p, जिसको कहते हैं संवेग, संवेग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, और नेट जो संवेग होगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। और बस इतना ही आज के लिए रखते हैं, ये चैप्टर इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये थ्योरेटिकल चैप्टर था, तो हम लोगों भी उसको भी थ्योरेटिकल टाइप से ही समझा दिया है, ठीक है। और आप लोगों को इसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे इस लिंक के थ्रू। इसी में मतलब यूट्यूब चैनल जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है, जो भी चैनल तुम्हारे दिए हैं, टेलीग्राम चैनल हो या इंस्टाग्राम हो, ठीक है, जो भी लिंक दी हो उससे फॉलो करके आप लोगों को PDF नोट्स वगैरह भी हैंड राइटिंग के मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप हम तो केवल ओनली आप लोगों को क्या कराना चाहते हैं कि समझाना चाहते हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से हमने बता दिया फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स के बारे में, साइंस क्या होती है, सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये चैप्टर इतना ही था, बस इतनी ही चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करनी थी। मेरिट डिमेरिट के बारे में बताना था और इसके अचीवमेंट के बारे में बताना था, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेके आएंगे, ठीक है, 3rd नंबर चैप्टर, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाला जो भी तुम्हारा है, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो 3rd चैप्टर तुम्हारा होने वाला है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को बताओ, जिससे उन लोगों को भी अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।